कहानी की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं जो अपनी फीमेल क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब काफी देर तक रोमांस करने के बाद जब वो लेडी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो लेडी एलिस के लिए एक लिफाफा छोड़कर वहाँ से निकल जाती है जिसमें कि बहुत सारे पैसे होते हैं। दरअसल एलिस पैसों के लिए किसी के साथ भी घपाघप कर लेती है। इसके बाद एलिस अपने दोस्तों के साथ में एक क्लब जाती है। अब इसी क्लब में एलिस एक लड़के को देखती है और वो लड़का भी एलिस को ही देख रहा होता है। इसके बाद एलिस के दोस्त एलिस को उस लड़के से बात करने के लिए फोर्स करते हैं और इसके बाद एलिस उस लड़के से बात करने के लिए उसके पास जाती है और इसके बाद हम उन दोनों को डायरेक्ट रोमांस करते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर इंटीमेट होते समय एलिस को अपना बचपन याद आता है जहाँ पर उसकी माँ ने 10 रुपए के लिए एलिस को एक बुढ़े को बेच दिया था और उस समय एलिस केवल 11 साल की थी। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं एलिस जिस लड़के को लेकर अपने घर आई थी वो लड़का अपना काम करके यहाँ से जा रहा होता है और तभी एलिस के फोन में एक मैसेज आता है और ये मैसेज क्रिश्चियन का होता है। क्रिश्चियन एलिस का बेस्ट फ्रेंड होता है और यहाँ पर एलिस को मैसेज देखने के बाद पता चलता है कि क्रिश्चियन शाम को उसके घर आने वाला है जिसे मिलने के लिए एलिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि क्रिश्चियन से मिले उसे काफी समय हो गया था। अब ये सारी बातें जाकर एलिस अपनी मॉम को बताती है लेकिन इन सब बातों से एलिस की मॉम के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उल्टा वो एलिस से कहती है कि तुम हर रोज यहाँ पर नए नए लड़के को लेकर आती हो और उनके साथ शोर मचाती हो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए अब तुम थोड़ा कम शोर किया करो। दोस्तों यहाँ पर एलिस की मॉम जानती है कि एलिस अपने कमरे में क्या क्या करती है लेकिन इसके बावजूद भी एलिस की मॉम एलिस को कुछ नहीं कहती थी क्योंकि एलिस अपनी मॉम को हर रोज 15,000 दिया करती थी। अब रात को क्रिस्टियन एलिस से मिलने के लिए उसके घर आता है जहाँ पर एलिस ने माहौल को पहले से ही रोमांटिक बना रखा था। अब यहाँ पर एलिस क्रिस्टियन से पूछती है कि आजकल तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हें कोई और मिल गई है? जिस पर क्रिस्टियन उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं एक रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ, उसी के कामकाज में बिजी रहता हूँ और रही किसी और की बात तो ये जान लो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी को देखता तक नहीं हूँ। अब एलिस को उदास देखकर क्रिस्टियन उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? जिस पर एलिस उसे कहती है कि उसकी मॉम का ब्रेन ट्यूमर है जिसके इलाज के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। जिसे सुनकर क्रिस्टियन उससे कहता है कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, नेक्स्ट वीक तक मैं तुम्हारे अकाउंट में पूरे पैसे डाल दूंगा। अब ये सुनने के बाद एलिस मुस्कुराने लगती है और इसके तुरंत बाद ही ये दोनों बिना डिनर किए ही घपाघप करने लग जाते हैं। अब एक दिन एलिस अपनी दोस्त मिचेल के साथ एक क्लब में जाती है। अब यहाँ पर एलिस की मुलाकात एक लड़का से होती है जिसका नाम नील होता है। अब यहाँ पर नील एलिस से पूछता है कि तुम क्या करती हो, जिस पर एलिस उसे कहती है कि वही जो तुम करते हो लेकिन मेरे पैसे थोड़े से ज्यादा है। अब ये सुनते ही नील अपना केला निकाल कर एलिस को दिखाता है और एलिस ने अभी तक अपने पूरे लाइफ में इतना लंबा केला किसी का नहीं देखा था और इसीलिए उसका लंबा सा केला देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। और इसके तुरंत बाद हम इन दोनों को बाथरूम में घपाघप करते हुए देखते हैं। अब पूरी रात घपाघप करने के बाद सुबह एलिस जब अपने घर आती है तो उसके आते ही उसकी मॉम एलिस से 50,000 रुपया मांगती है। तो एलिस अपनी मॉम से कहती है कि कल ही तो मैंने 15,000 तुम्हें दिए थे। इस पर उसकी मॉम कहती है कि वो पैसे मैंने जुए में हार गए और मुझे अब और पैसे चाहिए। दरअसल एलिस की मॉम को जुए खेलने की लत लग चुकी थी और एलिस ने जो क्रिस्टियन से पैसे मांगे थे वो भी उनसे झूठ बोलकर मांगी थी ताकि वो सारे पैसे वो अपनी मॉम को दे सके और उसकी मॉम अपना कर्जा उतार सके। अब यहाँ पर जब एलिस अपनी मॉम को पैसे देने से इनकार करती है तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, और ये मत बोलो कि मैंने ही तुम्हें पैदा किया है। जिस पर एलिस उसे चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने मुझे पैदा किया है लेकिन दुनिया में कौन ऐसी माँ है जो अपनी 11 साल की बेटी को 10 रुपए के लिए एक बुढ़े को बेच दे। यहाँ पर एलिस एकदम से रोने लगती है क्योंकि उसी को घर के पूरे खर्चे उठाने पड़ते थे और ऊपर से अपनी मॉम को उसे अलग से पैसे देने पड़ते थे और उसकी कमीनी माँ वो सारे पैसे जुए में उड़ा देती थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम घर छोड़कर यहाँ से निकल जाती है और इसके बाद एलिस क्लब में जाती है जहाँ पर वो घर में हुई सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अच्छा होगी तुम्हारी माँ चली गई, अब तुम बिंदास रहोगी। अब नेक्स्ट सीन में हम एलिस को एक जिम में देखते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मार्कस होता है और इत्तेफाक से मार्कस एलिस का स्कूल फ्रेंड होता है और यहाँ पर एलिस मार्कस को मिचेल से भी मिलवाती है। अब यहाँ पर मार्कस एलिस से पूछता है कि तुम क्या करती हो। मिचेल बीच में ही बोल देती है कि हम दोनों डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जिसे सुनकर मार्कस कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से जाते समय मार्कस एलिस से उसका नंबर पूछता है लेकिन वहाँ पर एलिस का ध्यान कहीं और होता है। ये देखकर मिचेल ही मार्कस के मोबाइल में एलिस का नंबर सेव कर देती है। अब रात को मिचेल एलिस से पूछती है कि क्या मार्कस ने कॉल किया या नहीं, जिस पर एलिस उसे कहती है
कि वो बार बार कॉल कर रहा है। तो मिचेल उसे कहती है कि शायद वो तुमसे प्यार करने लगा है, जिस पर एलिस उसे कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जब उसे हकीकत पता चलेगी तो क्या होगा। और इतना कहकर एलिस फोन को काट देती है और तभी यहाँ पर क्रिस्टन पहुंच जाता है। अब एलिस क्रिस्टन को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टन नेक्स्ट वीक को आने वाला था। अब यहाँ पर क्रिस्टन का मूड काफी खराब होता है और एलिस जब उसका वजह पूछती है तो वो एलिस को एक जोर से थप्पड़ मारता है। और एलिस से क्रिस्टन कहता है कि तुम यहाँ हर रोज नए नए लड़के को लेकर आती हो और उसके साथ मजे करती हो, और जब पैसे मांगने की बारी आती है तो तुम मुझे कॉल करती हो। दरअसल क्रिस्टन ये नहीं जानता था कि एलिस एक स्कॉट का काम भी करती है, और क्रिस्टन एलिस का खर्चा इसलिए उठाता था क्योंकि उसे लगता था कि एलिस भी उसे प्यार करती है और आगे चलकर ये दोनों शादी करेंगे। और इसी बात से गुस्सा होकर वो एलिस को मारने लगता है, और तभी पीछे से एलिस की मॉम आती है और वो क्रिस्टन पर एक चाकू से हमला कर उसे मार देती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद एलिस एकदम से रोने लगती है, तो उसकी मॉम से कहती है कि तुम परेशान ना हो, अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। अब अगले दिन ये दोनों क्रिस्टन की गाड़ी लेकर एक गैराज में जाते हैं और वहाँ के मैकेनिक को पैसे देकर उस कार को डिसमेंटल करने के लिए कहती है, लेकिन गलती से एलिस का पर्स उसी गाड़ी के अंदर रह जाता है, जो कि बाद में उसी मैकेनिक को मिल जाता है। अब नेक्स्ट डे वही मैकेनिक एलिस के घर आ जाता है, जहाँ पर उसे एलिस की मॉम मिलती है। तो वो एलिस की मॉम से कहता है कि मेरे पास पुलिस आई थी तहकीकात करने के लिए। तो एलिस की मॉम उसे पूछती है कि आखिर पुलिस को कैसे पता चला। मैकेनिक कहता है कि मैंने गाड़ी को तो डिसमेंटल कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही गाड़ी को वहाँ पर किसी ने देख लिया था। यहाँ पर एलिस की मॉम समझ जाती है कि मैकेनिक को उससे पैसे चाहिए। वो मैकेनिक से पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिस पर वो मैकेनिक उससे कहता है कि 4 करोड़। अब ये सुनने के बाद एलिस की मॉम एक लंबी सांस लेती है और फिर चाकू से हमला करके वो मैकेनिक को भी मार देती है। अब मैकेनिक की खून होते हुए एलिस भी देख लेती है, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलती। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम एलिस और मार्कस को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, और एलिस को भी मार्कस के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है। इसके बाद मार्कस एलिस को उसके घर ड्रॉप करने के लिए आता है। यहाँ पर मार्कस एलिस को किस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे मना कर देती है, और एलिस उसे कहती है कि ये सब कुछ हम अगली बार करेंगे। और यहाँ पर एलिस की मॉम इन दोनों को साथ में देख लेती है, और जब उसकी मॉम मार्कस के बारे में पूछती है तो एलिस उसे कहती है कि वो बस एक क्लाइंट है। अब यहाँ पर एलिस अपनी मॉम से कहती है कि वो अब किसी के साथ भी घपाघप नहीं करेगी, बल्कि वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहती है। जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम डिजिटल मार्केटिंग में जितना 1 साल में कमाओगी, तुम इस काम में उतना 1 सप्ताह में कमा लेती हो। इसीलिए तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो और जो कर रही हो बस करते रहो। और ये कहकर एलिस को उसकी मॉम एक बुढ़े के कमरे में भेज देती है। अब उस बुढ़े का रस निकालने के बाद एलिस सीधा एक क्लब में जाती है, जहाँ पर वो नील से मिली थी, और वो यहाँ से नील को लेकर सीधे अपने घर आ जाती है। और यहाँ पर ये दोनों रात भर संभोग करते हैं, और संभोग करने के बाद ये दोनों सो जाते हैं। और सुबह जब एलिस की नींद खुलती है तो वो नील को मरा हुआ देखती है, क्योंकि इन लोगों के उठने से पहले एलिस की मॉम ने नील को भी मार दिया था। दरअसल एलिस की मॉम चाहती थी कि एलिस स्कॉट वाला काम ना छोड़े, इसीलिए उसने नील के साथ ऐसा किया था। इसके बाद रात को ही ये दोनों मिलकर नील की लाश को दफना देते हैं, और इसके बाद एलिस मार्कस को कॉल करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती। तो मार्कस मिचेल को कॉल करके एलिस के बारे में पूछता है, लेकिन मिचेल को भी नहीं पता होता है कि एलिस के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद ये दोनों एलिस के घर पर मिलने का प्लान करते हैं। इधर हम देखते हैं कि एलिस अपना सामान लेकर अपना घर छोड़कर जाने वाली थी, और तभी मार्कस भी एलिस के घर में पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो एलिस से मिल पाता, एलिस की मॉम उसके सर पर मारकर उसे भी बेहोश कर देती है। और जब मार्कस को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है, और एलिस अपने हाथों में चाकू लेकर मार्कस के कानों को काट रही थी। दरअसल इस मूवी में कोई भी कत्ल एलिस के मॉम ने नहीं करी थी, बल्कि वो सारे खून एलिस ने किए थे, और एलिस बस इमेजिन करती थी कि ये खून उसकी मॉम ने करी है। यहाँ पर एलिस मार्कस को जख्मी कर रखा था, लेकिन इससे पहले कि वो मार्कस को मार देती, मिचेल यहाँ पर पहुंच जाती है और वो एलिस को ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन इन सब घटना के बीच में मार्कस अपनी एक आंख खो देता है। इसके बाद हम मार्कस और मिचेल को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इन दोनों से कहती है कि एलिस की मॉम ने एलिस को बचपन से ही एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एलिस के दिमाग में काफी गहरा असर हुआ था, और अपने बचपन में ही एलिस ने अपने मॉम को मार दिया था। अब एलिस की सच्चाई जानने के बाद एलिस को एक पागल खाने में कैद कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।